ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। नहीं, मैं बहुत लकी बंदा हाँ कि पहले तो मैं पंजाबी हाँ, दूजी गल मैं मेरी पढ़ाई हुई है सनावर से, चंडीगढ़ के नेड़े ही है, तो चंडीगढ़ भी मेरा शहर है। तो मैं वही कहना चाहना कि इन्ना प्यार मिले है, यू नो, तो मैं लकी बंदा एंड आई लव एवरीबॉडी। थोड़ी सन सरदार फिल्म आई, तुसी दस्तार सजाई सी अपने सिर पर, रॉकेट सिंह तुसी दस्तार सजाई सी। सो मेरा ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ? ਦਸਤਾਰ ਪੱਗ ਟਰਬਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਬੰਟਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸਨਮ ਸਰਦਾਰ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਰੌਕਟ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਗ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਗ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿकेशन ਹੁੰਦਾ, वो बहुत तगड़ी चीज़ होती है। मैं कहना था जी, मैंने जब रॉकेट सिंह की अफसोस वो फिल्म चली नहीं, लेकिन जी, लेकिन जो मेरे जब मैंने वो किरदार निभाया तो एक्चुअली वो मेरा बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर रहा है। मुझे याद है कि मेरी मम्मी और मेरी नानी इतनी खुश थी कि मैं पग पहन रहा था, मैं रोज़ उनको एक फ़ोटो भेजता था सेट से, और बहुत खुशी महसूस होती थी। मैं गोल्डन टेम्पल भी गया अमृतसर में, और मैं वहाँ मैं पग पहन के मैंने 2 रातें गुजारी, तो जो वो फीलिंग आती है, वो फीलिंग दुनिया में ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है, बहुत अच्छा महसूस होता है दिल में, एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस फॉर मी। So Shamshira is releasing on 22nd, which is just 2 days away, right? So how excited you guys are actually about it? Firstly, good afternoon everyone. Thank you so much for being here. सत श्री अकाल। बहुत एक्साइटेड है, बहुत नर्वस है। 4 साल बाद मेरी तो फिल्म आ रही है। पिछली बार मेरी फिल्म आई थी वो संजू सर के ऊपर थी, and now I'm acting opposite him. But we are very excited. It's a big screen adventure. It's a big screen extravaganza. So I hope that the audience gives it a chance and sees it on 22nd of July. That's really great. And after Sanju, मतलब संजू के बाद में this is the very first time Sanjay Dutt sir and you are working together. So it's संजू against संजू, और या आपको दोनों को कुछ आपस में सीखने को मिला एक दूसरे से during the shoot? मैं तो बचपन से सीख रहा हूँ उनसे, हर मोड़ We पे, all are learning. जिंदगी के हर मोड़ पे। But I think इस फिल्म के दौरान मुझे I got to experience संजू सर as an actor, कि वो कैसे काम करते हैं, उनका अप्रोच क्या है, एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे इस किस्म की फिल्म में जो कन्विक्शन की ज़रूरत होती है वो उनमें कूट के भरी है। वो इतना रिस्पेक्ट देते हैं अपने काम करने के साथ, जो भी उनके कॉलीग्स हैं, को एक्टर्स हैं, क्रू हैं, बहुत प्यार से काम करते हैं, मस्तीखोर भी बहुत है। उनको ये पसंद है कि एक फन सा माहौल हो सेट पे, तो अच्छा काम होता है। So I think these are really good learnings for actors like Mani and me. तो संजय दत्त सर, जब रणबीर ने संजू की थी लास्ट टाइम, आपकी बायोपिक थी, आपकी स्टोरी थी, सो उस टाइम से लेकर अब तक रणबीर आपको अच्छे से फॉलो करते हैं, इवन बचपन से एडमायर करते हैं, तो आपको ड्यूरिंग द शूट या अगर रणबीर के बारे में कुछ एक फेवरेट चीज़ हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में, वो क्या है? फेवरेट क्या? रणबीर जी के बारे में सबसे फेवरेट चीज़, क्योंकि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं बचपन से, एंड ही प्लेड संजू, राइट? कोई एक चीज नहीं बोल सकता हूँ, इसके बालों से लेके इसके पैरों के नाखून तक सब फेवरेट है मेरे। That's adorable. And even we all love Ranveer and everyone over here. और वानी को तो सभी लोग obviously इतना पसंद करते हैं। यहाँ जितनी भी लड़कियाँ होंगी वो आपको admire करती हैं, follow करती हैं। So on screen यहाँ पर शमशीरा की बात की जाए तो on screen first time you and Ranveer are working together for the very first time and everyone is loving your chemistry. So आपका ड्यूरिंग में शमशीरा शूट कैसा आपका एक्सपीरियंस था रणबीर के साथ में? I think Ranbir and I have more or less same energy levels. I think मेरे थोड़े ज़्यादा होंगे, काफी ज़्यादा।
But just the fact that he's so easy to work with, yeah. There's comfort, there's absolutely comfort, there's no ego, there's no baggage that he comes with, you know, of being of a certain caliber and of a certain stature. So for people like me who are almost new, like, you know, I've only done a couple of films before, and it just feels more convenient for me to kind of open up and give it my all and give it my best. And acting is also all about reaction. Huh? So if you have somebody who makes you feel at ease, it's even more better. Thank you so very much. So over to you guys. I will request our media members for the question answer round. Any question you may ask. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਜੇ ਸਰ ਇਸ ਇਜ਼ ਸਾਹਿਲ ਫਰਮ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੰਜੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ नहीं मैं बहुत लकी बंदा आ कि पहले तो मैं पंजाबी हाँ दूजी गल मैं मेरी पढ़ाई हुई है सनावर ते चंडीगढ़ के नेड़े ही है ते चंडीगढ़ भी मेरा शहर है ते मैं वही कहना चाहना कि इन्ना प्यार मिले है यू नो ते मैं लकी बंदा एंड आई लव एवरीबॉडी यार मैं तो बहुत चंगा लगता है यार मैं भी पंजाबी हाँ तुसीं पंजाबी पूरा पंजाब और एक इतने पंजाब एक इस तरह का स्टेट है जो पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता है यार तालियां तो मारो तो मेरा प्यार बहुत है पंजाब नाल ते खड़ौड़े ते मक्की दी रोटी ते सरों दा साग ते उहदे उत्ते मतलब कि सफेद मक्खन आया है लेकिन सीजन नहीं है लेकिन मैं बिल्कुल खिलावांगा सबको वो मेरा छोटा भरा है करण इन्हू तो बहुत पसंद आता है पंजाबी गाना तो मैनू पंजाब नाल बहुत प्यार है और इन्ना प्यार मैनू मिलता है मैं शुक्रगुजार हूँ थैंक यू Hi Sanju sir, hi Ranveer, hi Vani, hi Karan sir. My name is Prachi. I'm from Punjabi Mania. How are you guys? किवें हो सारे? चंगे किवें लगदा पंजाब आके स्पेशली चंडीगढ़ आके? बहुत बढ़िया ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ Alright, so Ranveer and Sanjay sir and Vani, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀਲਡ 'ਚ, but Ranveer and Sanju sir, I mean, seeing you after 4 years, so एक तरीके से शमशेरा तो हम रिमेंस कर रहे हैं, but संजू वाला फीवर अब एग्जैक्टली मेरे को लगता है अब ज़्यादा बाहर आ रहा है क्योंकि आफ्टर यार मीन इट्स एन आइकॉनिक रिलीज आफ्टर 4 years. हम इमेजिन करते थे दोनों को, पर अब दोनों को इकट्ठे देख के आई गेस वो दोनों चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है. बट रणवीर कमिंग टू शमशेरा, I guess after 4 years, seeing you in a look which is, I mean, phenomenal for the first. I mean, we should clap for Ranveer. कि phenomenal थी and it gave us goosebumps for a second. But आपने मेरे को लगता है after long and in your career, this is a very different role with a very different look. पहले आपकी look देख के लगता है कि there is something very bold and very aggressive coming up. But there are flavors, I guess, Karan sir, flavors of his role. So Ranveer, personally, if we have to, you know, judge your role in a nutshell. So what is your character in this film? क्योंकि हमें spicy भी दिख रहा है, कहीं sour भी दिख रहा है. What is it exactly? Well, thank you. आपने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए एक ही लाइन में मुझे, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद. जी मैं शमशेरा में 2 किरदार निभा रहा हूँ. एक है बल्ली जो है बेटा और एक है शमशेरा जो उसका पिता है. शमशेरा एक ऐसे इंसान की कहानी है जो वो अपने लोगों के लिए, अपनी जनजाति के लिए एक शक्ति, एक ताकत बन जाता है. और उसका नाम सिर्फ उसका नाम नहीं रहता, वो एक सोच, वो एक अभियान बन जाता है. और उस अभियान को किसी भी कीमत में पाना शमशेरा की कहानी है. अभी शमशेरा कौन है, अगर बल्ली शमशेरा बनेगा नहीं बनेगा, ये आपको फिल्म में ही देखना पड़ेगा. थैंक यू. हेलो रणवीर, कैसे हैं आप? गौरव फ्रॉम गूगल बॉलीवुड. हाय गौरव. हाय वानी. हाय हेलो संजय सर. करण सर, मेरा आपके लिए एक सवाल है इस फिल्म से रिलेटेड. शमशेरा जब लिखी जा रही थी, जब इसकी कास्टिंग हो रही थी, तो कितना टफ था, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट को एक फ्रेम में लाना और शूट करना. कास्ट करना किस्मत की बात होती है. फॉर्चुनेटली ये जो एक्टर्स बैठे हैं इनको रिटन मैटर पसंद आया तो दे एग्री टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म. लेकिन उसके बाद होता ही है कि ये इतने कमिटेड और इतने प्रोफेशनल एक्टर्स हैं कि एक बार रिटन मैटर को जब हाँ करते हैं
तो इनको इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दे आर देन ओनली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट एंड द फाइनल ऑफ द फिल्म एंड द फाइनल प्रोडक्ट टू बी ग्लोरियस। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एक दिन भी ऐसा था कि इनको जमा करना या इनको समझाना या इनको साथ में लाना मुश्किल था, बिल्कुल नहीं। बहुत कमिटेड हैं, फिल्म के बारे में सोचते हैं, फिल्म को बेहतर करने के बारे में सोचते हैं। सो किसी डायरेक्टर के लिए उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। सत श्री अकाल सर, संजू सर मेरा सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ इधर लेफ्ट साइड पे मैं हाथ खड़ा किया राइट पे, सॉरी इधर हां जी मैं खड़ा ही हो गया हां जी कर लो। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਕਾਂਚਾ ਔਰ ਅਧੀਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, तो ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ? यार रियल लाइफ ਤੇ मैं नेगेटिव बंदा है ही नहीं, मैं काफी पॉजिटिव हाँ। जेल भी जाके मैं पॉजिटिव ही रहा ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਕਅਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਠਿਕਾਣਾ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਕਰਨ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਠਿਕਾਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ RRR ਤੇ KGF ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं नहीं करता, मैं सिर्फ थैंक यू कहना। दोनों पिक्चरां बहुत वड्डी सक्सैस हिट रही ने, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਔਨ-에ਅਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਚਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਦਿਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बहुत मुश्किल फिल्म था, जैसे आपने कहा कि मेरे 15 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। 15 साल में शायद मुझे किस्म के रोल्स में ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया या देखना चाहा, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इस किस्म की फिल्म करूँ, अपने आप को बदलूँ ताकि ऑडियंस मेरे से बोर ना हो जाए, मैं खुद से बोर ना हो जाऊँ। तो ये बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही नई एक्सपीरियंस रहा है। 2 किरदार प्ले करने का मौका मिला और ऐसे किरदार जो आसानी से नहीं आते। बहुत एंग्स था इनमें, बहुत एंगर था, बहुत एक्शन भी था, सब करने में मज़ा आया, मुश्किल था। बट जब अब बड़े पर्दे पर मैं देखता हूँ तो फिर एक जानकारी हासिल हुई है कि अगर आपको ऐसे लार्जर देन लाइफ फिल्में करनी है तो ऐसी तकलीफें और मुसीबत करना पड़ेगा शूटिंग के दौरान, तब जाके ये ऐसा काम रंग लाता है। तो मज़ेदार नहीं था, बहुत तकलीफें थी, लेकिन देखने में मज़ा आता है। नहीं जी बिल्कुल करूँगा, ऐसे नहीं कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, वो भी करूँगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था, ये मेरा एक्टर एज एन एक्टर इट्स माय ड्यूटी टू माय ऑडियंस कि मैं पूरा अपने आप को बदलते जाऊँ, उनको कुछ नया दूँ और उनको सरप्राइज करते रहूँ। थैंक यू। संजय जी, हरप्रीत सिंह जसवाल ANI ਤੋਂ। हाँ जी ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਸਰ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੀ 1981 ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਫਿਲਮ। अब ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ।
नहीं की कहा मतलब ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜਕੱਲ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਫਰਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ OTT ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੜਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਿਹਨਤ बढ़ गई है बट ठीक है it needs to be done. So this will be the last question for now. Thank you so very much, guys. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਮ ਸਰਦਾਰ ਫਿਲਮ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੌਕਟ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਦਸਤਾਰ ਪੱਗ ਟਰਬਨ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਬੰਟਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸਨਮ ਸਰਦਾਰ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਰੌਕਟ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਪੱਗ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਪੱਗ ਇੱਕ आइडेंटिफिकेशन होता है वो बहुत तगड़ी चीज होती है मैं कहना था जी मैंने जब रॉकेट सिंह की अफसोस वो फिल्म चली नहीं लेकिन जी लेकिन जो जब मैंने वो किरदार निभाया तो एक्चुअली वो मेरा बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर रहा है मुझे याद है कि मेरी मम्मी और मेरी नानी इतनी खुश थी कि मैं पग पहन रहा था मैं रोज उनको एक फोटो भेजता था सेट से और बहुत खुशी महसूस होती थी मैं गोल्डन टेम्पल भी गया अमृतसर में और मैं वहाँ मैं पग पहन के मैंने 2 रातें गुजारी तो जो वो फीलिंग आती है वो फीलिंग दुनिया में ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है बहुत अच्छा महसूस होता है दिल में एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस फॉर मी बहुत करेंगे सर Pure left in the corner. मैं चुप नहीं रही मुझे किसी ने सवाल नहीं पूछा क्या कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में और किस तरह देखती है फिल्म का आपने काम किया साथ में रणबीर के साथ काम जी मेरा कैरेक्टर सोना का बहुत अभी कम दिखाया गया है ट्रेलर में टीजर में और गाना एक आया है फितूर तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इतना रिवील नहीं किया है पर बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है बहुत ही खूबसूरत है उसकी भी एक जर्नी है एक एवोल्यूशन है अपना फिल्म में किस तरह वो जो रणबीर का कैरेक्टर है बल्ली उसके साथ उसकी ताकत बनती है कमजोरी बनती है किस तरह के उतार चढ़ाव दिखती है वो किस तरह आपने ग्लैमरस रूप देखा है उसका वो डी ग्लैम भी होती है so there's a lot to her she's also delivering a baby and all so there's a lot that has not been spoken about yet but they wanted to keep it for the film once the film comes out they want us to speak about it then पर बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा रणबीर के साथ एंड संजय सर के साथ बहुत ही फिनोमिनल एक्टर्स है तो ऑफ कोर्स आई डोंट हैव टू से इट नीडलेस टू से यहाँ पे सब बैठे हुए उनके फैन हैं और मैं भी हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि एज एन एक्टर इतनी जल्दी अपने करियर में मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला क्वेश्चन जी वेल बहुत टफ था एक्चुअली मेरा ही आइडिया था मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो मैंने खुद करण से कहा कि क्या मैं दूसरा किरदार भी प्ले कर सकता हूँ जो शमशेरा का है लेकिन हमने बहुत मेहनत की एक्चुअली करण ने मुझे ऑडिशन भी किया लुक टेस्ट किए कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ऑडिशंस के बाद कॉन्फिडेंस आया फिर हमने ये दोनों कैरेक्टर्स को अप्रोच किया लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगी So thank you so very much guys for all the questions. It was amazing and there's a kid आज जिन्हें hug चाहिए था एक बार please sir needs a hug. संभाल So after this आप लोग फोटो सेशन के लिए proceed कर सकते हैं. Thank you so very much guys for coming. Thank you so much.